आज का हम लोगों का टॉपिक है निफ जीन्स और इसको प्रीवियसली राइजोबियम जीन्स के नाम से भी जानते हैं और इसका थर्ड सिनोनिम है नॉमेनक्लेचर है जेनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। निफ जीन्स को यदि नेम को आप समझेंगे तो ये उस तरह के जीन्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। चूँकि राइजोबियम बहुत कॉमनली नोन बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायी होता है, तो इसका सेकंड नेम जो है वो राइजोबियम जीन्स भी हो सकता है या उसको नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और ये जो नेम है, इस नेम को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन का फिक्स कर रहे हैं थ्रू बायोलॉजिकल, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल मीन्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर यदि किसी लिविंग सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं तो वो हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जेनेटिक्स, चूँकि आपका पेपर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो इसके पीछे पूरी जेनेटिक्स क्या होती है, तो इसका जो थर्ड नेम है वो ये भी है जेनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा हम पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानेंगे और फिर उसके बारे में कि व्हाट आर द निफ जीन्स और फिर उसके पीछे की जेनेटिक्स क्या है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को आप एज यूजुअल इन हेडिंग्स में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस, सेकेंड इज राइजोबियम, थर्ड इज composition of nitrogen fixing genes, fourth is composition of NIF genes in Klebsiella, fifth is regulation of nitrogen fixing genes, and sixth is कि इनको जीन को जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनेंगे वो किस तरीके के प्लांट्स बनेंगे। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में, ट्रांसफ़र ऑफ निफ जीन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो इस तरीके से इन फॉलोइंग हेडिंग में कवर करते में हम निफ जीन्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ब्रीफ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी निफ जीन्स की। द निफ आर जीन्स इनकोडिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into a form of nitrogen available to living organism। अब इसको यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ जीन्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये फिक्स इसलिए की जाती है, चूँकि ये फिक्स इसलिए की जाती है क्योंकि ये फ्री नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल होती है वो किसी भी काम की नहीं होती है, उसको प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन को पहले फिक्स किया जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फिर ये किसी भी फॉर्म में आने के बाद में प्लांट्स इसको अवेलेबल करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलेंगे निफ जीन्स। तो मेन एंजाइम इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम का रोल होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब नाइट्रोजन जो है जैसे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, इसी तरह से और मेन इम्पॉर्टेंट रोल करती है, उसी तरह से नाइट्रोजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लिविंग। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो वाटर के बाद मेजर सब्सटेंस के रूप में होती है। तो मेजर सब्सटेंस नेक्स्ट टू वाटर, फिर बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे ये मेन रोल करती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए प्ले करती है, रोल प्ले करती है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका ये मेन एलिमेंट होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ मैनी कंपाउंड्स, फॉर एन एग्जांपल क्लोरोफिल, एल्केलॉइड्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसके बाद में रोल इन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, हेरिडिटरी एंड रिप्रोडक्शन। तो इन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। तो नाइट्रोजन जैसे देखा आपने
बहुत जगह रोल प्ले करती है। नाइट्रोजन का इन सभी जगह मेन रोल होता है, और नाइट्रोजन को फ्री लिया भी नहीं जा सकता, प्लांट्स फ्री ले नहीं सकते हैं, और ये पूरी फूड चेन होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोर्सेज जो होते हैं, मेनली सोर्स जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो 75 to 78% होती है, और जिसको प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, इन दिस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाएगा। जो कन्वर्ट किया जाएगा वो कौन कौन से सोर्स होंगे, कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा? तो सबसे पहले NO2 नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको प्लांट्स इजीली ले सकते हैं, अपटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमिनो एसिड इन द सॉइल होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स सॉइल के अंदर मौजूद रहते हैं जिनको प्लांट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्लांट्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन के, जिसको नाइट्रोजन को फिक्स किया गया इन सभी फॉर्म में, और ये जब फिक्स करने के बाद चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फिर वो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे उनका बायोलॉजिकल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्लांट्स का नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स को अपटेक करते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या डेफिनेशन हुआ? द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन which is atmospheric nitrogen into nitrogenous salts to make it available for absorption of plants। फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस साल्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि प्लांट इसको नाइट्रोजन को इन डिफरेंट फॉर्म में ले सके, अवेलेबल हो सके, और उनका जो है डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स में वो काम आ सके। ये डिफरेंट फॉर्म्स अपन प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये दो तरीके का होता है, एक होगा नॉन बायोलॉजिकल या अजैविक, और दूसरा होगा बायोलॉजिकल या जैविक। जो नॉन बायोलॉजिकल है, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है बाय लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बायोलॉजिकल फॉर्म्स को अगेन जो है कैटेगराइज किया जाता है नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म्स और सिम्बायोटिक, यानी कि असहजीवी प्रकार और सहजीवी प्रकार। जो नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म्स होते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं होता है, उनके अंदर मेनली जो है वो रोल होता है बाय फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बहुत कॉमनली एग्जांपल है, और उसके अंदर देखिए आप ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी, एजिटोबैक्टर्स आएंगे, और यीस्ट इनके बहुत कॉमनली एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये तीनों टाइप जो है असहजीवी, यानी कि इनके अंदर किसी भी तरह की सहजीविता नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये कन्वर्ट कर देंगे फ्री नाइट्रोजन को किसी भी फॉर्म में अवेलेबल होने के लिए। जो सहजीवी टाइप है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा एसोसिएशन जो कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता हो, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बैक्टीरिया है और ये प्लांट है, ये किस तरह का रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। बैक्टीरिया को प्लांट जो है वो फूड और शेल्टर देगा, और जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल कराएंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप हुई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट है नोड्यूलेशन, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलते हैं, और इसके अंदर मेनली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, वो है राइजोबियम। सेकंड है नोड्यूलेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कैजुराइना और सम इन फंगस में। फिर है नॉन नोड्यूलेशन, इसमें किसी भी तरह का नोड्यूलेशन नहीं होगा। नोड्यूलेशन का मतलब है कि नोड्यूल बन रहे हैं या गांठें बन रही हैं या गुटिकाएँ बन रही हैं,
इसमें किसी भी तरह की गुटिकाएं नहीं बन रही हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में था, लाइकेंस, साइनोबैक्टीरिया, साइकस के अंदर एजोला, एनेबिना। तो ये दो एग्जाम्पल ये हैं, लाइकेंस एंड साइकस, और इसके अंदर है कैजुराइना और फंगस। और इसमें देखिए आप साइसर, पाइसम और एरेकिस में इनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बनते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट के। तो इस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स किया गया किसी भी फॉर्म में। असहजीवी और सहजीवी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और फिर सहजीवी को अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया।